नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना बताने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस क्लास में जितने भी शब्द आपको बताऊंगा वह आपको गारंटी के साथ कहता हूं याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। 50 शब्द आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और जो रोज प्रयोग किए जाते हैं अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिएगा लिखा गया यहाँ पर बच्चों 50 रोज रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी के शब्दों के पढ़ने, लिखने या बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप शब्द याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंग्रेजी पढ़ने या लिखने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है बच्चों, तो अगर आपको उसका मीनिंग पता है, शब्दों का मीनिंग पता है, तो आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे। भले ही आपको ग्रामर का रूल ना पता हो, लेकिन अगर आपको शब्दों का मीनिंग नहीं पता है, ग्रामर को रूल सारा आपको आता है, तो आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद करें। तो याद कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, आपको इस तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है बच्चों READ। इसे हम पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। आगे लिखा DRINK। इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं? ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना। जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। बच्चों, जितने भी शब्द आपको बताऊंगा ना वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहेगा। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं बताऊंगा जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो, ऐसे शब्द आपको नहीं बताऊंगा। आगे लिखा है SELL। इसे हम पढ़ते हैं सेल। SELL सेल मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। जैसे आई सेल द फ्रूट, मैं फल बेचता हूँ। आई सेल द फ्रूट। आगे लिखा EAT। इसे हम पढ़ते हैं ईट। EAT ईट मतलब होता है खाना। ईट मतलब क्या होता है? खाना होता है। जैसे आई ईट द एप्पल, मैंने सेब खाया, मैं सेब खाता हूँ। आई ईट द एप्पल। आगे लिखा है SING। इसे हम पढ़ते हैं सिंग। SING सिंग मतलब होता है गाना। सिंग मतलब गाना। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। ठीक है। आगे लिखा GIVE। से हम पढ़ते हैं गिव। GIVE गिव मतलब होता है देना। गिव मतलब क्या होता है? देना। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। गिव मी योर बुक। आगे लिखा है JUMP। इसे हम पढ़ते हैं जंप। क्या पढ़ेंगे? जंप मतलब होता है कूदना। जंप मतलब कूदना होता है। देखिए बच्चों, अगर आपको एक बार में यह शब्द याद नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको लिखते हुए चलिए। सारे शब्दों के मीनिंग लिखिए, प्रोनाउंसिएशन लिखिए और कैसे बोलना यह भी आप लिख लीजिए। तो अगर आप लिखते हुए चलेंगे ना तो बहुत सारे आप अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। एक बार में आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है। तो हो गया जंप मतलब कूदना। जैसे डोंट जंप, तो मत, डोंट जंप, कूदो मत, इस तरीके से। आगे लिखा DANCE। से हम पढ़ते हैं डांस। DANCE डांस मतलब होता है नाचना। क्या होता है? नाचना। जैसे आई डांस एवरी डे, मैं रोज नाचता हूँ। आई डांस एवरी डे। आगे लिखा LOVE। से हम पढ़ते हैं लव। LOVE लव मतलब होता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। जैसे आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आगे लिखा है BUY। इसे हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना होता है। जैसे बोल सकते हैं आई बाट अ कार, मैंने एक कार खरीदा। आई बाट अ कार, मैंने एक कार खरीदा। बाई का सेकंड फॉर्म बाट होता है। आगे लिखा है HATE। इसे हम पढ़ते हैं हेट। HATE हेट मतलब होता है नफरत। क्या होता है? नफरत। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू। आगे लिखा है CALL। इसे हम पढ़ते हैं काल। CALL काल मतलब होता है बुलाना।
तत्काल मतलब बुलाना होता है, जैसे कॉल दी डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, कॉल दी डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। आगे लिखा है LIKE लाइक, इसे हम पढ़ते हैं लाइक। LIKE लाइक मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, तो लाइक मतलब हो गया पसंद करना। अगला लिखा BEAT, इसे हम पढ़ते हैं बीट। BEAT बीट मतलब होता है पीटना। क्या होता है सर? पीटना होता है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, तो बीट मतलब हो गया पीटना। अगला लिखा है MEET, इसे हम पढ़ते हैं मीट। MEET मीट मतलब होता है मिलना। मीट मतलब मिलना। जैसे आई मीट हिम एवरी डे, मैं उससे रोज़ मिलता हूँ, आई मीट हिम एवरी डे, मैं उससे रोज़ मिलता हूँ। तो बच्चों आपको ये शब्द समझ में आ रहे हैं? थोड़े तेज़ी में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको 50 शब्द बताने हैं, तो 50 शब्द आपको पूरे इस वीडियो में बताऊँगा, तो इसलिए आप इन शब्दों को लिखते हुए चलिएगा, पूरे 50 शब्द आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। अगला शब्द कौन है? अगला शब्द है WASH, इसे हम पढ़ते हैं वाश। WASH वाश मतलब होता है धोना। क्या होता है? धोना। जैसे वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो। आगे लिखा है WRITE, इसे पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना होता है। जैसे राइट योर पेपर, अपने पेपर को लिखो, राइट योर पेपर, अपने पेपर को लिखो, तो राइट मतलब हो गया लिखना। अगला शब्द है बच्चों LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। LAUGH लाफ पढ़ते हैं। लाफ का हिंदी मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। जैसे डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, हंसो मत। आगे लिखा है SWIM, इसे पढ़ते हैं स्विम। SWIM स्विम मतलब होता है तैरना। क्या होता है? तैरना। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, तो स्विम मतलब हो गया तैरना। अगला लिखा है KISS, इसे हम पढ़ते हैं किस। KISS किस मतलब होता है चूमना। क्या होता है? चूमना। जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा, ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा, तो किस मतलब होता है चूमना। आगे लिखा है ACLEEP, इसे हम पढ़ते हैं स्लीप। SLEEP स्लीप मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब क्या होता है बच्चों? सोना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। तो बच्चों अगर आप यह शब्द याद किए रहेंगे ना, तो आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों, ये जो शब्द हैं यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, खाना, हंसना, यह सभी चीज़ें इन शब्दों से बनती हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इनकी मदद से अंग्रेजी बोलेंगे। आगे लिखा WAL के, इसे हम पढ़ते हैं वाक। WAL के वाक मतलब होता है टहलना। क्या होता है? टहलना। जैसे आई वॉक एवरी डे, मैं रोज़ टहलता हूँ, आई वॉक एवरी डे। आगे लिखा है SIT, इसे हम पढ़ते हैं सिट। SIT सिट मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। सिट मतलब बैठना। जैसे सिट हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर, यहाँ बैठो। आगे लिखा TAKE, इसे हम पढ़ते हैं टेक। TAKE टेक मतलब होता है लेना। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब को ले लो, टेक योर बुक, अपनी किताब को ले लो। आगे लिखा है LOOK, इसे हम पढ़ते हैं लुक। LOOK लुक मतलब होता है देखना। लुक मतलब क्या होता है? देखना। जैसे बोल सकते हैं डोंट लुक हिम, उसे मत देखो, डोंट लुक हिम, उसे मत देखो, तो लुक मतलब हो गया देखना। आगे लिखा है HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। HELP हेल्प मतलब होता है मदद। क्या होता है? मदद होता है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो हेल्प मतलब हो गया मदद। आगे लिखा है KNOW, इसे हम पढ़ते हैं नो। KNOW नो मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना होता है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, आगे लिखा PLAY, इसे हम पढ़ते हैं प्ले, मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है,
आगे COOK इसे हम पढ़ते हैं कुक। COOK कुक मतलब होता है पकाना या बनाना, खाना बनाना, ठीक है। जैसे आई कुक द मैगी, मैं मैगी पकाता हूँ, मैगी बनाता हूँ, तो कुक मतलब क्या हो गया, पकाना। आगे लिखा है FEED, इसे हम पढ़ते हैं फीड। FEED फीड मतलब होता है खिलाना। क्या होता है सर, खिलाना होता है। जैसे आई फीड द डॉग्स, मैं कुत्तों को खिलाता हूँ। आई फीड द फूड टू द डॉग्स, मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, ठीक है। तो फीड मतलब होता है खिलाना। देखिए अगर आप खुद खाते हैं तब तो बोलेंगे ईट, लेकिन अगर आप दूसरों को खिलाते हैं तो बोलेंगे फीड, ठीक है, फीड। आगे LEARN, इसे हम पढ़ते हैं लर्न। LEARN लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना। जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आगे लिखा है SAVE, से हम पढ़ते हैं सेव। SAVE सेव मतलब होता है बचाना। क्या होता है, बचाना। जैसे सेव द मनी, पैसा बचाओ। सेव द वाटर, पानी बचाओ, तो सेव मतलब बचाना। आगे लिखा है RING, इसे हम पढ़ते हैं रिंग। RING रिंग मतलब होता है बजाना। क्या होता है, बजाना होता है। देखिए रिंग मतलब बजाना भी होता है और रिंग मतलब अंगूठी भी होता है, लेकिन यहाँ बजाना होगा, ठीक है। जैसे द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, तो रिंग मतलब हो गया बजाना। आगे लिखा है KEEP, इसे हम पढ़ते हैं कीप। KEEP कीप मतलब होता है रखना। कीप मतलब रखना। जैसे कीप दिस पेन, इस पेन को रख लो। कीप दिस पेन, इस पेन को रख लो। आगे लिखा है WEAR, इसे हम पढ़ते हैं वियर। क्या पढ़ते हैं, वियर मतलब होता है पहनना। क्या होता है, पहनना। जैसे वियर योर शू, अपने जूता को पहन लो। वियर योर शू, अपने जूते को पहन लो, ठीक है। तो यह हो गया वियर मतलब हो गया पहनना। अभी बच्चों 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे 50 शब्द आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इस क्लास में आपको सिखाऊंगा। बस उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। बस यही आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है। देखिए अगला शब्द है HEAR, इसे हम पढ़ते हैं हियर। HEAR हियर मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना होता है। जैसे हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। आगे लिखा है ASK, इसे पढ़ते हैं आस्क। ASK आस्क मतलब होता है पूछना। क्या होता है, पूछना होता है। आस्क मतलब पूछना। जैसे आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आगे लिखा है WORK, इसे हम पढ़ते हैं वर्क। WORK वर्क मतलब होता है काम करना। क्या होता है, काम करना। जैसे आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो वर्क हो गया काम करना। आगे लिखा DRIVE, इसे हम पढ़ते हैं ड्राइव। DRIVE ड्राइव मतलब होता है चलाना। क्या होता है, चलाना। जैसे आई ड्राइव द कार, मैं कार चलाता हूँ। आई ड्राइव द कार एवरी डे, मैं रोज़ कार चलाता हूँ। आगे लिखा है TEACH, इसे हम पढ़ते हैं टीच। TEACH टीच मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है सर, पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो टीच मतलब पढ़ाना। आगे लिखा है WATCH, इसे हम पढ़ते हैं वॉच। WATCH वॉच मतलब होता है देखना। वॉच मतलब देखना। जैसे वॉच योर फोन, अपने फ़ोन को देखो। वॉच योर फोन। आगे लिखा है THROW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रो, मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना। जैसे थ्रो दी बॉल्स, बॉल फेंको। थ्रो दी बॉल्स, गेंद फेंको। आगे लिखा है SEE, से हम पढ़ते हैं SEE मतलब होता है देखना। क्या होता है, सी मतलब होता है देखना। जैसे सी हिम, उसे देखो। सी हिम, उसे देखो। आगे लिखा है HOLD, इसे हम पढ़ते हैं होल्ड। HOLD होल्ड मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है, पकड़ना होता है। जैसे होल्ड दी मोबाइल, मोबाइल को पकड़ो। होल्ड दी मोबाइल, मोबाइल को पकड़ो। आगे लिखा है WAIT, इसे हम पढ़ते हैं वेट। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना। क्या होता है,
इंतज़ार करना, जैसे वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। तो वेट मतलब इंतज़ार करना। आगे लिखा है CATCH, इसे हम पढ़ते हैं कैच। CATCH कैच मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है सर? पकड़ना होता है। जैसे बोल सकते हैं कैच दी बॉल, बॉल को पकड़ो। देखिए यहाँ पर हमने बताया होल्ड मतलब भी पकड़ना होता है, कैच मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए अगर आप कोई चीज़ ऐसे किसी को पकड़ा रहे हैं, हाथ से दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम होल्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है या आप किसी की तरफ फेंक रहे हैं तेज़ी से, तो उसको पकड़ने के लिए हम कैच का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉल किसी की तरफ फेंकते हैं तो उसे हम पकड़ने के लिए कैच बोलते हैं ना, तो हो गया कैच। और ये जो होल्ड मतलब हो गया पकड़ना, कोई चीज़ आप किसी को दे रहे हैं तो उसे होल्ड बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है STOP, से हम पढ़ते हैं स्टॉप, मतलब होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। जैसे स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर आई, स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। आगे लिखा है SPEAK, इसे हम पढ़ते हैं स्पीक। SPEAK स्पीक मतलब होता है बोलना। क्या होता है सर? बोलना। जैसे स्पीक समथिंग, कुछ बोलो, स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। आगे लिखा है REST, इसे हम पढ़ते हैं रेस्ट। REST रेस्ट मतलब होता है आराम करना। क्या होता है? आराम करना। जैसे आई एम रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। आई रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आगे लिखा है और लास्ट शब्द है बच्चों, यह 50वां शब्द कौन सा है? HUG, इसे हम पढ़ते हैं हग, मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना, ठीक है। यह हो गया हग। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बच्चों आपको 50 शब्द रोज़ बोले जाने वाले सिखाया। तो अगर आपको ये सारे शब्द समझ में आए हों, सारे शब्द क्लियर हो गए हों, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे ये वीडियो पसंद आया, मुझे सारे शब्द समझ में आ गए हैं। कमेंट में बताइएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया बच्चों तो कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको 50 रोज़ बोले जाने वाले शब्दों की वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।